इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। दिवाली नजदीक आ रही। कोई पूछने वाला पूछ सकता है, महाराज दिवाली के पास पैर भी है तो नजदीक आ रही है, इसका अर्थ क्या? वो दिवाली आ रही है क्या दिवाली की ओर हम जा रहे हैं? बड़ा कठिन है। जड़ के बिना भावाभिव्यक्ति होती नहीं, लेकिन भावाभिव्यक्ति जड़ नहीं करता, किंतु भीतरी आत्म तत्व करता है। अपने यहाँ संगी और असंगी दो भेद पंचेंद्रियों के बताए हैं। एक वह जीव सुन रहा है, क्या सुन रहा है इसका उसके पास उत्तर नहीं। वो सुन तो रहा है, लेकिन क्या सुन रहा है ये उसके पास उत्तर नहीं। उत्तर श्रवण के बाद ही मिल सकता है, किंतु मिले यह नियम नहीं है, क्योंकि असंगी होने के कारण। आप लोग अपने ध्यान को एकाग्र करिए तो ये समझ में बात आएगी। दिवाली आ रही है या दिवाली की ओर हमारा परिणम हो रहा है। काल को वैसे व्यवहार में चक्र कहा है। काल घूमता नहीं और चार गतियों में जीवात्मा घूमती रहती है। कितनी काल व्यतीत हो गए, ये बोध असंगी को नहीं होता, किंतु संगी को भी पूर्ण बोध नहीं होता। वो मान लेता है भगवान ने इसको देखा है और हमने भी उसको सुना है। भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। हम लोग अन्यथावादी हो सकते हैं, किंतु भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं हो। जब तक वो भगवान नहीं बने तब तक उनके पास बोध, ज्ञान, चेतना आदि सब कुछ थी, लेकिन वो मौन रहे, क्योंकि अनंत का बोध उन्हें भी नहीं था। और हम जल्दी जल्दी उत्तर दे देते, जैसे केवल यह हो गया हो। बहुत कठिन है, समझाने के लिए कहा जाता है, किंतु अंतर जगत में जो घटित हो रहा है उसका अपने को संवेदन हो सकता है, किंतु ज्ञान भी हो ये नियम नहीं है। संवेदन के साथ कुछ न कुछ तो
किसी का तो होता होगा, हाँ होता है, वो अपना ही होता है, पराया संवेदन तीन काल में नहीं होता। ये बहुत एक विषय ऐसा गंभीर है, आप लोग अपने भीतर अनुभूत कर सकते हो। मैं उसका जानकार हो सकता हूँ और यहाँ तक कि कह सकता हूँ आगम के आधार पर भगवान भी जान सकते हैं, किंतु आप जो संवेदन कर रहे हैं उसका संवेदन उन्हें भी नहीं होता। यदि पर का संवेदन होने लग जाए, आप रो रहे हैं तो उनको भी रुलाना चाहते हो। वो कभी भी संवेदन में उसको नहीं लाते। संवेदन में लाने का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित है। आत्मा का बोध शब्दों के द्वारा हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है, किंतु शब्दों के बिना अपना अनुभव हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शब्दानुच्चारणे पे, शब्द के उच्चारण किए बिना भी अर्थ से ज्ञानम वर्तते, अर्थ का ज्ञान हो सकता है, होता है। ये नियम नहीं है शब्द का बोध हो गया तो ज्ञान हो ही जाए। इसी प्रकार आत्मा के अनुभव के लिए उच्चारण करने की कोई आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता अवश्य है। हम उस आचरण की ओर कदम उठाए। ज्ञान बहुत बाहर रहता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय में केवल अपने को ही देखना होता है, संवेदन चूंकि अपना ही होता, पर का नहीं हो सकता। यदि पर का संवेदन हो जाए, केवली भगवान को अनंत दुख का भी अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसका संवेदन हमें भी कर सकते हैं। सहानुभूति तो होती महाराज हो, व्यवहार से होती, अनुभूति अपनी होती है, सहानुभूति पराई के साथ अभिव्यक्त की जाती है। ये एक लोक व्यवहार है। अब देखो, एक प्रश्न हम आपके सामने चित्र दे रहे हैं, बहुत दिन पहले की बात है, लेकिन उसका चित्रण तो किया जा सकता। वो सर्कस की बात है और उसमें सामने कुछ ऐसे फलक लगे हुए थे और उसके सामने कपड़े का आवरण भी रखा गया था और उस पक्षी को कहा, क्या कहा तो आपको मालूम नहीं। यदि मान लो 5 का अंक बता दो कहाँ पर है, 10-20 उसमें वो अंक के प्लेट वह लगे हुए थे फलक, और जब ये कहा गया उसी वक्त उसकी पलटा करके रख दिया गया ताकि कपड़े को जब उठाएं तभी वह भीतर का अंक देखने में आएगा। उसने सुना 11 का अंक निकालो, तो वह उसके लिए 2-3 परिक्रमा लगाना पड़ता है, लगाता है, फिर जा कर के अपने चोंच से उसको पकड़ कर रखता है। वो पीछे बाजू को अंक था, सामने सबके सामने आ जाता है, लोग तालियां बज जाती, क्योंकि इसको अंक ज्ञान कहाँ किसने दिया हमें बताओ। कौन से विद्यालय में भर्ती कराया था उसको? नहीं, भर्ती करने से व्यवहार होता है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। इस प्रकार
4-5 बार उसको दोहराया गया, वह ठीक ठीक ही निकालता रहा। उसके पास मन है, संख्या का बोध उसको हो रहा है। उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है, 1 से लेकर के 100 तक का अंक है। अब इसको 5 किसको बोलते हैं, 6 किसको बोलते हैं, सुन करके तो आप कह सकते हैं, लेकिन उसने 5 को सुना, 5 शब्द, और उस प्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ था उसी को निकाल करके इस सभा में बैठी हुई एक भी जनता में से उठ से आरोप बता दे। ये ज्ञान कहां से हासिल कर दिया उसने, ये क्षयोपशम माना जाता। इस क्षयोपशम के कारण हमने जो पूर्व में ज्ञानावरण आदि कर्म को बंद किया, उसके आवरण रहने से उसका बोध आज वर्तमान में नहीं हुआ। इस बोध को लेखने हुए हम कह सकते हैं 3 लोक में जानने योग्य तो बहुत है, ये पदार्थ जानने योग्य है, बहुत है, लेकिन आत्मा को प्राप्त करने के लिए 3 का बोध होना चाहिए, राग, द्वेष और मोह का अभाव। राग, द्वेष, मोह का अभाव हो जाता है, 3 लोक को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 लोक को प्राप्त करना ही नहीं है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना है। कितना सरल है, किंतु हम लोगों ने उसको समझा नहीं। कुंद कुंद आदि का आचार्य समयसर आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख किया, सत्यम न जान दे जम्मा, शास्त्र जानता नहीं है। क्योंकि जानता इसलिए नहीं, सत्यम न जान दे किंची, कुछ भी वह शास्त्र को नहीं जानता, शास्त्र को नहीं जान सकता। ज्ञान का विषय जो बनेगा वही करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं उस शास्त्र से क्या मतलब है, उसका जो ज्ञेय पदार्थ है उससे मतलब है। उस ज्ञेय पदार्थ में भी हे भी होते हैं, ज्ञेय भी होते हैं और उपादेय भी होते हैं। उपादेय तो यह है राग, द्वेष, मोह का त्याग। यही एकमात्र तात्पर्य है। आप राग कर रहे हैं, राग का अनुभव हो रहा है, द्वेष कर रहे हैं, द्वेष का अनुभव होता है, उस समय राग का अनुभव नहीं होता। क्योंकि आचार्यों ने कहा जिस समय क्रोध का उदय रहता है, पेट में है वो क्रोध भरा हुआ, मान भरा हुआ, माया भरा हुआ, सब है, किंतु जिस समय क्रोध का उदय होगा तो आप क्रोध ही करेंगे, मान माया लोभ नहीं करेंगे। ये बात अलग है। उस समय मान भी क्रोध के रूप में, माया भी क्रोध के रूप में, लोभ भी क्रोध के रूप में आएगा, लेकिन उसका संवेदन 3 शेष कषायों का नहीं होता है। ये क्रम है और यह सच है। किंतु वो जो जिनके पास वो कोई कषाय नहीं है, वो कैसे करते हैं? आप में क्रोध का उदय है इतना तो वो जान रहे हैं, लेकिन मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, वो भी नहीं कर सकते इनके क्रोध का, मान का, सबका उपदय है। क्योंकि उन्हीं ने बताया संवेदन इसको क्रोध का ही होता, दूसरे का नहीं। इसी प्रकार वो भी जानते हैं कि क्रोध आपको हो रहा है, संवेदन उनको नहीं होगा। क्रोध आज आप कर रहे हैं, कल का क्रोध आपको अनुभव में नहीं आता, ये मुख्य विषय है। भूल जाओ
कैसे भूले महाराज? एक आध व्यक्ति को ऐसे देखते हैं अपने आप ही कषाय भभकने लग जाती है। अच्छा है, उस दीपक को बंद कर दो, भभकना भी वो ठीक हो जाएगा, आना भी ठीक हो जाएगा। गुरु लोगों ने हम लोगों को यही बताया, तुम भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। उसमें दिमाग में लाओगे तो संवेदन तो नहीं होगा, लेकिन उस संवेदन को आप याद करते हैं तो याद के कारण नया बंध और करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने यह भी देखा कि कमठ जो है समोसे में आकर के बैठे, कोई भी नहीं देख रहा कमठ की ओर, और न ही किसी को याद है कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग कर लिया, कोई नहीं। लेकिन कमठ को क्या लगा हमें बताओ? वो सब कहाँ चला गया? भूल जाओ, भूल जाओ। आप नहीं भी भूलना चाहते हैं तो भी वह आपका नहीं, उसका संवेदन आप करते नहीं। संवेदन के समय पर तो बंद हो, लेकिन उसको याद करते समय में भी वासना काल यदि चलता है उसका बंद होता है। कितनी हमारी बड़ी गलतियां हैं। जब वही व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग भी करे और वही व्यक्ति उनके चरणों में बैठ करके, शास्त्र में लिखा है, बताया, उसको भी सम्यक दर्शन हो गया। अब बताओ, जिसके साथ आपका कषाय वो शुद्ध भी बन सकता आपसे पहले, हमें उसको पहले एक बार देखना। क्या देखना? ध्यान में देख लो, वह अब आपको प्राप्त नहीं होगा। और इसका ध्यान करेगा तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा, नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि पर्याय मूढ़ता आपके पास अभी कूट कूट करके भरी हुई है। क्या तत्व कितना सूक्ष्म है और कितना सरल भी है, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, फिर भी इतने संकेत से यदि आपको कुछ मिला है तो ले लो। और नहीं महाराज हमें तो वही मिलना चाहिए, तो वही हम जब क्रम में आएगा तो वो भी दे देंगे। लेकिन अभी तो राग द्वेष मोह तीन लोग को जाना नहीं अपने को, किंतु जो एकम जान दे सो सर्वम जान। तो एक को जानता है, एक का अर्थ अंक से मतलब नहीं, आत्मा हमेशा एक ही रहती है, अनेक नहीं। महाराज हम भी तो बैठे हैं तो आपकी भी आत्मा एक ही है। भले ही दूसरे को आपने बिठवा दिया, भले वो गोदी में रख लो, कुछ भी कर लो, तो गोदी में रख लिया, पास में बिठा दिया, और किसी ने दिमाग में बिठा दिया, और किसी ने बुराई के रूप में रख दिया। ये सब ज्ञान की परिणति है। पूछना चाहता हूँ, दर्शन की परिणति में ये कुछ भी घटित अभी भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता? उसका एक ही मात्र कहना है, उस दर्शन में कोई आकार प्रकार विकार आदि कुछ भी नहीं होता। ऐसा भी हमारे पास दर्पण है, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता। पॉजिटिव चाहिए। अरे पॉजिटिव के तरह तो बंद हो रहा है, उस निराकारता के साथ तो हमें विकार भी नहीं आ रहा है। समझो इस रहस्य को। इसलिए बहुत दिन के
फिर आसामी बन गए, किंतु अनंत काल तक यहाँ पर रहना नहीं है। कहाँ जाना? जहाँ पर आप भेज दो वहीं जाए। मैं अपने को भेजूं या आपको भेजूं, ये बता। कुछ तो सहारा मिलना चाहिए महाराज। तो सहारा तो नहीं मिलता, इशारा मिल सकता। ये और कुछ नहीं, ज्यादा इसके आगे कुछ है ही नहीं। तुम्हें क्या कर सकता हूं बताओ। बहुत अच्छा है, गुरु जी का स्मरण हो जाता है। तो यह गुरु जी ने हमारे लिए बताया था। कमठ भी वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कर लिया है। इससे स्पष्ट है 20 रागी जिनदेव न राग रखते, न द्वेष रखते, न मोह रखते हैं, और न ही किसी वस्तु को बुद्धिपूर्वक वह जानना चाहते। जाना जाता है तो वाह, वह उसकी विशेषता है। ये पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं। हमने तो उसको जानने का अभिप्राय नहीं रखा। भगवान के पास अब अभिप्राय नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है। ऐसा हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। और जो दूषित आत्म तत्व हुआ है, इसको राग और द्वेष और मोह से दूर करना चाहिए। इस प्रकार आचार्यों ने कषाय 4 होते हुए विचार के और 4 भेद करते हुए 16 रखा, किंतु राग द्वेष मोह को 2 में ही बांटा है। एक राग के रूप में और एक द्वेष के रूप में। कषाय 4 से, किंतु 2 ही भेद किया। और उसमें भी राग है तो द्वेष भी है, राग छोड़ो तो द्वेष भी छोड़ दो, छोड़ा जाता है। एकमात्र हम लोगों के लिए उपदेश मिला है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हाँ सुनो सुनो, आपके शब्द कब व्यवधान उपस्थित करते हैं और कब सम्मान के प्रतीक बनते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करते हैं। उस ध्वजा को क्यों उसका आरोहण होता है, यह भी ज्ञात है। वह ध्वजा, हम ध्वजा पहराएंगे, न आप पहराएंगे, न ही आपके कोई बंधु वो पहना सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपकी मन की बात मन में रह जाएगी। और वह कब आपको आनंदित कर सकता है, तब जब वहाँ पर खूब जोर से हवा आ जाती। हवा यदि नहीं आए, ध्वजा का आरोहण संभव नहीं है। अब हमें सोचना है, हवा ने
ध्वजा को पहरा दी और आप मान लेते हैं मैंने ध्वजा को पहरा दिया। ये कितना सफेद झूठ है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब झूठ होता है इसको सफेद क्यों कहा आपने? तो आचार्यों ने उसको उत्तर दिया है, सत्य को जब कटु कहा जा सकता है तो झूठ को सफेद क्यों नहीं कहा जाए? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कटु सत्य न ही आप कटुता का स्वागत करते हैं और न ही झूठ, उस झूठ को सफेद कहते आप कुछ उत्तर दे सकते हैं। इसको हमने छोटे से पद के रूप में रख दिया है। अब सोचना है क्या निमित्त होता है। हवा रुक गई, ध्वजा आपका नीचे हो गया, क्योंकि आपने बांध रखा इसे तो रह गया, लेकिन आनंद तो आता नहीं। इसलिए ध्वजा पटाखा ये लगाते हैं, पीतल के भी लग सकते हैं, लगाते, उसमें कितनी भी तूफान आ जाए तो भी वह राउंड तो ले लेगी, लेकिन हवा का काम वह तांबे का पटाखा कर रही है। उसी प्रकार हम हवा को याद न करके अपने उल्लास के साथ आरोहण करा देते हैं, तो कहाँ कहाँ पर आरोहण होता है? ध्यानारोहण भी होता है। ध्यान के समय पर हम अपने आप के आत्म तत्व को अथवा ज्ञान के माध्यम से अपने को ऊपर उठाना चाहें, उठा सकते हैं, और इसका आनंद आपको ही होता है, दूसरे को नहीं होता। कल्पना में भले ही हो, लेकिन वहाँ एक प्रकार से कल्पना न रह करके एक दिन वह साकार हो जाता है। आप लोगों को ऐसे स्वप्न की प्रतीक्षा करना चाहिए। हे प्रभु, आपने जैसे इस काम को किया है, वैसा मैं भी चाहता हूँ कि आप जैसे मैं भी अपने इस जीवन के शिखर पर ध्वजारोहण कर सको। ध्वजा को न ही आपके तालियों की आवश्यकता है और न हवा की प्रतीक्षा है, लेकिन हम अपने भावों में उदासीनता लाते हैं। देखो, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हवा ही नहीं चल रही है। आपने किसी भी अच्छे कार्य में बुरा करने के लिए हवा दे दिया हो? समझ रहे हो? थोड़ा सा वाक्य घुमावदार है, आप लोग भी घुमाते होंगे, तो हम भी अपने प्रवचनों में घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके आदि है, आप आदि है,
घुमाने के लिए। ये घुमाना छोड़ दो और सुलगा करके हवा और देते जाओ, ये ठीक नहीं है। जीवन में यदि आपने सुलगा दिया और किसी को जलाने का अभिप्राय किया गए, किंतु दीपक भी जलाया जा सकता है, जलाने के लिए दिया जाता है। यह बहुत ही उत्कृष्ट भाव का प्रतीक, क्योंकि हमने वहाँ पर आप कहते हैं ये श्री जी के सामने दीपक जलाए। अपने अंधेरी कोठरी में आप अपने कम से कम मन के उज्जवल मन के दीपक जला सकते हैं और उसको हमेशा हमेशा अच्छे भावों के तेल अथवा घी डालते रहिए और प्रभु को उस प्रकाश में अपने आप को देखते हुए धन्य धन्य कर सकते हैं। यह कल्पना नहीं, किंतु ये धारणाएं हैं। इन धारणाओं का महत्व बहुत है, बहुत है। वैसे तो प्रतिदिन मुनि महाराज धारणा करते हैं, दूसरे दिन पारना करते हैं। इसमें भी आचार्य अखिलंग देव ने कहा यह भी एक भुक्ति का त्याग करके प्रतिदिन का संकल्प है उनका। आप अंतों के लिए उठ जाते हैं। मुनि महाराज अब कहते हैं हमारा त्याग है। उनको कभी भी ये मन में आता ही नहीं, शाम को भी उठ सकते हैं। सुबह मत उठो तो शाम को उठ जाओ। यदि ये धारणा पक्की होती है तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भी वह इस व्रत को पालन करते रहते हैं। आप रात में का त्याग कर देते हैं, अंशों को रख देते हैं, तो ये कहते हैं हम तो एक दिन में एक ही बार लेंगे। इसी त्याग के कारण आप 28 भी कर लो तो भी इनके इस त्याग का कोई सानी नहीं है, क्योंकि आप चूंकि रात का मात्र त्याग कर रहे हैं और ये शाम को भी त्याग कर देते हैं, और कल जब तक उठेंगे नहीं तब तक इसके बारे में विकथा भी करते नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ वह 24 घंटा दीपक जल रहा है। किसके जल रहा है? तो वह धारणा रूप दीपक है। ये आज ऐसा धारणा ले ली जो हम कल तक नहीं थे। अब आप ही सोचिए भाव में किस प्रकार उत्कर्ष होता रहता। किसी भी प्रकार से वह अपने इस गुण को, व्रत को दूषित तक भी नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार आप अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए, और अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए तो बढ़ती चली जाती है। और यदि आप धारणा नहीं बनाओगे तो शाम को पुनः वह कमज़ोर होने से क्यों हमने त्याग कर दिया। श्रावक के तो अच्छे हैं, उनको भी पंचम गुण स्थान होता है, दोनों हाथों में लड्डू ले लो। ये समझे, ऐसे यदि भाव हो जाए तो ये कहेंगे महाराज हमारे लिए आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। कैसे के वजह परेशान?
इसलिए कि आपकी पालना की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। है क्या नहीं ये भाव? बिल्कुल। फिर हमारा क्या होगा? तो इसलिए आचार्यों ने इनको कहा, तुम्हारी एक धारणा ने एक मुक्ति का त्याग किया तो हजारों हजारों व्यक्तियों के लिए पालना करना ना प्रार्थना करना, इसमें जो लगन लगी है, ये भावना उनकी असंख्यात गुणी कर्म निर्जा के लिए कारण है। होलसेल दुकान है तो वह फुटकर दुकानों को भी प्रोत्साहित करता रहता है। आपकी होलसेल दुकान चलती रहे ताकि हमारी छोटी छोटी दुकान भी चलती जाए। इसलिए हम चाहते हैं आपकी भी छोटी छोटी दुकान खूब चले। नहीं समझे? खूब चले। उसके कारण हमारा होलसेल दुकान भी और ऊपर चले जाए। इस प्रकार एक पालना और एक धारणा का यह भाव आपके सामने रखा। कैसा लग रहा बताओ तो? यही तो है। तो इसमें कोई किसी को घाटा है ही नहीं। तो इस प्रकार अपनी कल्पना नहीं, ऐसी धारणा बनाओ। ये कहाँ है? समय सार में भी धारणा की, विशुद्धि की, प्रतिक्रमण की, निस्सरण की, आदि आदि की कथा कही है। उसमें एक धारणा भी है। तो उस धारणा के माध्यम से पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर इसके उपरांत पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत धारणा, ऐसे ऐसे छलांग लेते जा रहे हैं, उछलते चले जा रहे हैं। एक सिंहासन के ऊपर अपने आप को बिठा करके और अरहत परमेष्ठ का स्वरूप का ध्यान, यह रूपातीत, यह पदस्थ पिंडस्थ धारणा का प्रतिफल है। और सब काम होता जाता है। इसमें न उम्र की बात है और न ही जीवन की बात है। जब तक ये भाव रहेंगे तब तक ये काम हो सकता है। ध्वजारोहण करो और ध्वजा फहराओ और आनंद का अनुभव करते रहो। और इस प्रकार बार बार ध्वजाओं का परिवर्तन के लिए भी आगम में उल्लेख मिलता है। सुना तो था हमने, 48 दिन में एक बार ध्वजा का रोहण पुनः होता है। हमेशा हमेशा होना चाहिए। हमारे यहाँ ध्यान जब बताया, उस ध्यान में भी श्रेणी बताई। श्रेण्यारोहणात् पाक, श्रेणी के आरोहण से नीचे और श्रेणी के आरोहण होने के उपरांत ऊपर चले गए तो वह ध्वजा कभी भी उतरेगी नहीं और उसको चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ध्यान रहे कि शिखर से भी, कलशा से भी ऊपर ऊपर ध्वजदंड से बंधा हुआ वो ध्वजा अनंत काल के लिए फहराते रहो। यही एकमात्र जीवन का लक्षण हुआ। अहिंसा परमो। हे गुरुदेव, हमें शुभ आशीष प्रदान कीजिए। गुरुदेव, जिससे हमारे भाव सुधरे और भावों से हमारे भव भी सुधर जाए। गुरुदेव, हमें अपनी शरण में रख लीजिए। गुरुदेव, हमें अपनी शरण में रख लीजिए। गुरुदेव, हमें अपनी शरण दीजिए। गुरुदेव, हमें अपनी शरण दीजिए। गुरुदेव, हमें अपनी शरण दीजिए। गुरुदेव,
नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु जी, महामुनि राज की जय। नमोस्तु आचार्य जी। इस कलयुग की सौभाग्य जगे, इस सदी का मान बढ़ाया है, महावीर प्रभु ने धरती पे अपनी छाया को भिजवाया है। अभिमान तुम्हें, पहचान तुम्हें, तप त्याग तुम्हें और ज्ञान तुम्हें, हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्हें। जब तक हो ये धरती गगन तुम रखना, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझा हृदय कली। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरौत शंभु षट् आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकड़ से भवकार धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा बंद काटने आया हूँ। पूर्ण आयु से पधारे हुए आयुर्वेदाचार्य संसार महारोग। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। तनल में चल चल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, अपना निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र सर्वेषां मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। पूर्णायु हो दीर्घायु आप चिरायु हो, आप चिरायु हो, हम सबकी आयु लग जाए आप शतायु हो, आप शतायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा,
शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्या सागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति ओम ह्रीम अष्टोत्तर शतचाशी विद्यासागर जी मुनीन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्त है पूर्णानर्घम निर्विपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, महावीर भगवान के केवल ज्ञान होने के उपरांत समूह शरण की रचना तो तात्कालिक रच गए, किंतु भगवान 66 दिन तक बोले नहीं थे। कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? हाँ, ये प्रथमान योग होते हुए भी इसमें बहुत बड़ी बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? जो व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए सुनने के लिए, वो है ही नहीं यहाँ पर। क्या सुनने के लिए? देव इतने हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उनको आप दे देते प्रवचन? नहीं, मनुष्य सारे बैठे हैं, उनको दे देते। मनुष्य ही एक प्रकार से मुक्ति का पात्र बनता है, बनता तो है, लेकिन वो किस अवस्था में होना चाहिए, वह अवस्था अभी मनुष्यों में है ही नहीं। फिर क्यों नहीं? त्रिंज तो है ही, आप लोगों के क्या स्वभाव है मालूम है। फिर किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? जब तक समूह शरण में उनके द्वारा प्रभावित होकर के मुनि के लिए कम से बनने के लिए प्रार्थना करते। केवल प्रार्थना का अर्थ प्रार्थना नहीं होती, ऊपर ऊपर करने से मतलब नहीं। 12 भावनाओं के चिंतन के साथ भीग करके आप सुनाओ आत्मा का स्वरूप क्या है। आप लोग अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से जो काम करा रहे हैं, वो तो उनके लिए आकर्षण है, कर दे। उसमें सर्वप्रथम मुनि महाराज जी आकर के बैठ जाए। बोलो। जबकि हम जन्म कल्याण और घर में पालना पीलना जो होता है ना, उसमें भी नहीं जाते। शोर मचा हुआ है और वहाँ पर हम क्या शोर करें? बोलो। इस प्रकार जाते नहीं। बहुत आग्रह होता है ब्रह्मचारियों का, उनका कोई काम हो जाए, इस सब पीछे से हम चले जाते। इसी प्रकार जब तक तप कल्याण नहीं होता, तब तक हम वहाँ पर जाते ही नहीं प्राय करके, क्योंकि वहाँ पर सब राग का काम हो रहा है, उपटन हो रहा है, तिलक लगाए जा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, आदि आदि सब काम गृहस्थाश्रम में होने योग्य होता रहता है। हाँ, मुनि महाराज भी इसमें कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता हो, इसमें कोई बाधा नहीं होती,
फिर भी उसमें वह मुनि महाराज इसलिए नहीं जाते क्योंकि अभी दिगंबर अवस्था इसमें आई ही नहीं। इसलिए अविरति को भी, और यदि मान लो वृत्ति बनना चाहता है तो भी उसको उपदेश देते ही नहीं, तीर्थंकरों ने नहीं दिया। अब जब इंद्रभूति आ गए तो बस काम हो गया। अकेले महावीर भगवान निकले थे, उससे उनको कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन समूह शरण में तभी मैं बोलूँगा जब वचन सुन करके एक व्यक्ति कम से कम पात्र तो बन जाए, तब उन्होंने उपदेश दिए थे और तब उन्होंने ग्रहण किए थे। चोटी के विद्वान थे वो इंद्रभूति, सब कुछ ज्ञान उपलब्ध था, लेकिन आत्मज्ञान से वंचित थे। आत्मा की तो बात नहीं होती है। तो केवल आज एक प्रकार से अन्यथा न ले, क्योंकि इस ओर संस्कार देने की प्रथा ही समाप्त हो गई। ऐसे प्रथा होना चाहिए जिसके द्वारा गीत भी गाए, उसमें भी जब दलते हैं ना, दलते क्या चक्की चलाते हैं, उस समय में भी 12 भावनाओं का, 16 कर भावनाओं का, नमोकार मंत्र का और कोई पाठ का वहाँ गीत के साथ करते थे। इसका तात्पर्य वहाँ पर ये लिखा है, इन सारे आटे में और उन धानों में मंत्रों की सिद्धि होने से वो पात्रदान के योग्य बन जाता है। हाँ, आप लोगों को ये कहना चाहिए कि हम ये पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये कुछ लग जाए, ये बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, संस्कारित हैं, बाकी ये जितने भी काम हैं ये वो लोग उसी में रात दिन रमे हुए हैं। आपको उससे हट कर के कुछ बताना है। इसलिए हमने कहा भैया कल तो हमने 3 किस्तों में दिया था, आते ही दे दिया, फिर बाद में पूजन के बाद दे दिया, फिर मध्याह्न में दे दिया। तो इतना ज़्यादा देना मैं पसंद नहीं करता, फिर भी आप लोगों को ऊपर से ये लोग कहेंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पक्षपात नहीं, एक पंक्ति में कभी उड़ता ही नहीं, आप ही लोग लंगड़ाते हुए चलते रहते हो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ऐसे प्रसंगों को आप रखिए और वह भी उसमें हंसी मजाक की ओर न जाना चाहिए। महाराज इतने बच्चों में गंभीरता आएगी, कैसे नहीं आएगी, अपने आप आ जाती है। अल्प समय में भी जब घर में योग वह सिखाते रहते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन उसको अंतिम क्षण तक याद रखा जाता है। बच्चों के पास स्मृति बहुत तेज रहती है, गुस्सा नहीं, स्मृति बहुत तेज रहती है। और आप लोगों में स्मृति विस्मृति तेज है, भूल जाते हो नहीं। इस प्रकार अपने को संकलन करना चाहिए उन क्षणों का जिसके द्वारा जीवन में काम आ जाए। देखो हमारे बच्चे वहाँ से आई हैं, लेकिन वहाँ के कितना प्रभाव ले करके आई। ऐसा हम इन लोगों को कह देना महाराज जी ने ऐसा कहा था। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बाधा है। अब दूसरी बात है, महावीर भगवान जब उनसे वो दीक्षित हो गया, दीक्षा का अर्थ ये नहीं है जैसे आजकल का
चलता रहता, वहाँ पर वह सामने संकल्प लेता है। यद्यपि मानस्तंभ को लांग करके आए, लांगने के उपरांत ही यह परिणाम में विचित्रता आ गई कि मुझे और कुछ पूछना नहीं है, जल्दी जल्दी कषायों का निर्मूलन करना है मुझे। ऐसे संकल्प लेकर के इंद्रभूति खड़े हो जाते हैं। तो उनकी वह भाषा हुई जाने, उन्होंने इसको ऐसा आशीर्वाद भी नहीं दिया। देखो हमारे मुनि महाराजों की साधना कैसी होती है, तो वह नपे तुले शब्दों के द्वारा बोलते हैं, और ज़्यादा यदि बोलने की आवश्यकता हो जाए तो वहाँ और भी विधाओं के माध्यम से आपको समझा देते हैं। हाँ, देखो ऋद्धिधारी मुनि महाराज कैसे होते हैं, रात भर सर्दी सही, और कौन ग्वाला बना, हाँ, और उसने रात भर उनके लिए आग जला करके चारों तरफ उनके लिए शीत निवारण हेतु साधन जुटाया, और जो ही पाँव फट गई, सूर्य नारायण का उदय हुआ, तो ही वो उठ गए, नमो रहंतानम, और वो आकाश में चले गए। नहीं समझे, वो देखता रह गया, ये क्या बात है, कुछ तो बोलते। अरे बोला तो है, नमो रहंतानम। इसी से उनको कहाँ तक उन्नति हो गए। इसलिए आप समागम करते हो तो भी लाभ, सुनते हो तो भी लाभ, और बार बार उसको याद करते हैं तो और लाभ होता है। भोजन करते पचता नहीं, किंतु वह समय लेता है, वो आंतों में आगे आगे बढ़ता रहता है, और उसमें आंतों में स्पंदन होता रहता है। उसी प्रकार सुना हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, उसको आप चर्वण करते रहो, बाद में आप उसमें से स्वाद लेते रहेंगे। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। हमने कहा तो था उसमें ब्रह्मचर्य भी भाग ले रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो गया। 2 बार आ गए, 2 बार क्यों आ गए? एक बार में तो कहा था हमने, जो ही उनका बंद हो जाएगा तो मेरा चालू हो जाएगा। हम कभी कभी पूजन में भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पूजन बढ़ा बढ़ा करके उसकी कड़ी ज़्यादा जोड़ते रहते हैं। समझ में तो मुझे भी आता है, लेकिन अपने आप ही आपने उसको संक्षेप भी कर दिया। ये आप लोगों की समझदारी है, ऐसा करना पड़ता है। उसके बिना आप सीधे नहीं होते। सुनो, इस प्रकार संस्कार दिए जाते थे, और वह आटा आदि बनाते और रोटी आदि भी बनाते। उस समय में भी उनका मंत्र चलता रहता था। आप लोगों को भी इसी प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। समय आपका हो गया, ज़्यादा लिया था, हमारा समय भी आपने ने ले लिया, कोई बात नहीं, छीना झपटी होती है। पकाई तो उसमें क्या बात है। ऐसे छीना झपटी करने से वह पचता नहीं है, ध्यान रखो। उसके लिए बहुत अच्छे परिणाम बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पचता है। गुरु ने कहा चिंता मत करो, विद्या कालीन पचते। इसको याद रखो आप लोग भी। हाँ, हमने अंत में उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना बता, अब ये सब बताया हुआ है, उसका चर्वण करते रहो, वह समय पर पकेगा। अब मैं
पाचन होने के उपरांत अब उनको याद करता हूँ तो वो आते ही नहीं। देखो ये संसार कैसा है, वैचित्र है। सब लोग जा कर के वहाँ पर रह गए, इतना बड़ा काम हुआ था, संलेखना हुई थी, हम इसको याद कर रहे हैं, हमें भी संलेखना लेना है, तैयारी है सब कुछ। वो आ जाए एक आध बार बिल्कुल पच जाएगा, अब तुम्हारी संलेखना हो जाएगी, ऐसा कहने वाला तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, वह धैर्य रखो, शांति रखो, सब कुछ समय समय पर होता रहेगा। वर्षा के समय पर वर्षा होगी, तो वह संलेखना के भाव, वह स्मृतियाँ यदि याद रहेंगी, निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं मिलता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हैं। और ज़्यादा जो है ना विरागता की, हमने बताए थे कई बार, चित्रों में भी ऐसे चित्र होना चाहिए जिसके द्वारा वह प्रभावक हो, अतीत का दर्शन सामने आए। और आप लोग ऐसे कर देते हो नाटक जैसे, नहीं, उसमें गंभीरता आना चाहिए। ऐसे पोशाक होना चाहिए, ऐसे पहनाव होना चाहिए, ऐसे सब कुछ होना चाहिए। उसमें भी बहुत कुछ सार भरा हुआ रहता है, ताकि रागी भी वीतरा का स्मरण क्या होता है सामने आ जाता है। ज़्यादा तो कहना नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। समझ में आ गए नहीं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।